हेलो एवरीवन। तो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे प्राइमरी मार्केट के। दैट इज़ योर प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज़ योर प्रॉब्लम ऑफ न्यू इशू मार्केट। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें हम, दैट इज़ योर प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट। कि जब एक कंपनी प्राइमरी मार्केट के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है तो वो क्या प्रोसेस फॉलो करती है। फर्स्ट है आपका, देखो, द कंपनी प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था मैथड्स में जब हमने किया था कि जब भी कंपनी पब्लिक इशू करती है, मीन्स अपने सिक्योरिटीज़ को पब्लिक के थ्रू सब्सक्राइब कर रही है, तो उनके लिए एक प्रोस्पेक्टस बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट मेथड में किया था। देखो, फर्स्ट पॉइंट है इसका, द कंपनी प्रिपेयर्स ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। कि सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस तैयार करती है जिसमें वो कंपनी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में लिखती है। उसका नेम, उसका एड्रेस, ठीक है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, एंड द प्रपोज, उसमें और क्या क्या बताएगी अबाउट द कंपनी एंड द प्रपोज सिक्योरिटीज़, कि वो कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है। ठीक है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। फिर जब वो एक प्रोस्पेक्टस तैयार कर लेती है जिसमें वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन और वो कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं, फिर उस प्रोस्पेक्टस को किसको सबमिट कराया जाता है, सेबी को। उस ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को सेबी को अप्रूवल के लिए सेबी को सबमिट कराया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको। ठीक है, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, एक प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस तैयार करेगी। ठीक है, जिसमें वो कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगी। ठीक है, और वो कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है, उसकी प्रपोज सिक्योरिटीज़ क्या हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है वो बताएगी उस प्रोस्पेक्टस में। फिर उस ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को किसको सबमिट कराया जाएगा, सेबी को। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में वो क्या करेगी, द सेकंड स्टेप आफ्टर ड्राफ्टिंग द प्रोस्पेक्टस इज टू अपॉइंट, उसके बाद वो अंडरराइटर्स को अपॉइंट करेगी। किसको अपॉइंट करेगी, अंडरराइटर्स को, ताकि जो उस कंपनी के अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं वो उस कंपनी के अनसब्सक्राइब शेयर्स को क्या कर ले, परचेज कर ले। देखो, to appoint underwriters who agree to subscribe a given number of shares in the public do not subscribe them। कि अगर उसकी कुछ सिक्योरिटीज़ होते हैं जो पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती तो वो अंडरराइटर्स क्या करते हैं, उन सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर लेते हैं। क्लियर। उसके बाद वो क्या करेगी, बैंकर्स को अपॉइंट करेगी। आफ्टर दैट द बैंकर्स टू द इशू कलेक्ट मनी, कि वो एप्लीकेंट्स जो उस कंपनी के सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, उनको एक एप्लीकेशन मनी देनी पड़ती है। वो एप्लीकेशन मनी कौन कलेक्ट करेगा, वो बैंकर्स कलेक्ट करेंगे, बैंकर्स। क्लियर। देखो, आफ्टर द बैंकर्स टू द इशू कलेक्ट मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फ्रॉम द एप्लीकेंट्स वो पर्सन जो उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेज करना चाहते हैं। उसके बाद नाउ द कंपनी अपॉइंट्स रजिस्ट्रार फॉर इशू हु परफॉर्म्स। अब रजिस्ट्रार क्या करते हैं, वो सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन से लेकर अलॉटमेंट तक जितने भी टास्क होते हैं वो सब कौन करता है, वो सारे टास्क कौन करता है, रजिस्ट्रार करते हैं। देखो, नाउ द कंपनी अपॉइंटमेंट्स रजिस्ट्रार फॉर द इशू हु परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ टास्क फ्रॉम द टाइम टू टाइम। डिफरेंट सारे टास्क कौन करता है, रजिस्ट्रार्स टास्क करते हैं। ठीक है, जब तक शेयर्स अलॉट नहीं होते वो सारे टास्क, जितने भी टास्क होते हैं बीच में, वो सारे टास्क कौन करता है, रजिस्ट्रार करते हैं। क्लियर हो गया। 4 पॉइंट्स हो गए यहाँ तक। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस तैयार करेगी। उस ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को किसको सबमिट कराया जाएगा, सेबी को सबमिट कराया जाएगा, जिसमें वो एक कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देती है और कौन सी सिक्योरिटीज़ वो इशू कर रही है। सेकेंड, फिर वो अंडरराइटर्स को अपॉइंट करेगी। थर्ड, फिर वो जो बैंकर्स होते हैं, इशू बैंकर्स होते हैं, वो उन एप्लीकेंट से मनी कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, रजिस्ट्रार को क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, जो डिफरेंट टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है फिर किसको अपॉइंट किया जाएगा और किस को अपॉइंट किया, देन ब्रोकर्स एंड प्रिंसिपल ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड, जिनको आप ब्रोकर्स या फिर आप सब ब्रोकर्स भी बोल सकते हो। ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स को अपॉइंट किया जाएगा। देन द प्रोस्पेक्टस इज़ फिल्ड विद द, जब एक्चुअल में सेबी ने अप्रूवल दे दी, ठीक है, उसके बाद उस प्रोस्पेक्टस को किसको सबमिट कराया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को। ये हमने किया था मेथड्स में भी कि वो कंपनी जो पब्लिक इशू कर रही है उसको प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास सबमिट कराना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखो, द प्रोस्पेक्टस इज फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्लियर हो गया। आफ्टर फिलिंग द प्रोस्पेक्टस द कंपनी गेट्स, जब उसका प्रोस्पेक्टस फाइनल हो गया,
प्रोस्पेक्टस को फिल करने के बाद रजिस्टर ऑफ कंपनीज को सबमिट कराने के बाद कंपनी क्या करती है, एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करती है। आफ्टर फिलिंग द प्रोस्पेक्टस द कंपनी गेट्स द प्रोस्पेक्टस इन द एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंटेड। ठीक है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट किया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंटेड किया जाता है जिसमें वो बताती है कि वो कौन कौन से सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है। क्लियर। देखो नेक्स्ट देखो पॉइंट 8th पॉइंट, विद इन 10 days ऑफ फिलिंग द प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस के 10 days में के अंदर द इनिशियल लिस्टिंग एप्लीकेशन इज मेड टू द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंजेस, कि वो एप्लीकेशन फॉर्म किसको देगी, डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस को, अपनी सिक्योरिटीज़ को उन स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट कराने के लिए वो क्या करेगी, एप्लीकेशन लिखेगी। देखो विद इन 10 days ऑफ फिलिंग द प्रोस्पेक्टस द इनिशियल लिस्टिंग एप्लीकेशन इज मेड टू द कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। उसके साथ साथ एप्लीकेशन के साथ साथ उनको क्या पे करनी है, एप्लीकेशन फीस पे करनी है। किसको, कंपनी को। नेक्स्ट देखो, जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है, प्रोस्पेक्टस हमारा हो गया, हमने एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो गई, फिर वो लिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म को हमने डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में दे दिया, फिर एक्चुअल में कंपनी क्या करती है, अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट करती है, प्रमोशनल कैंपेनिंग करती है, ताकि उसके 100% शेयर्स क्या हो जाएं, सब्सक्राइब हो जाएं। मीन्स सारे के सारे शेयर्स कौन खरीद ले, हमारी पब्लिक। देखो, द कंपनी स्टार्ट्स द प्रमोशनल कैंपेनिंग फॉर मेकिंग अनाउंसमेंट फॉर मेकिंग इशू सक्सेसफुल। इट एंड्स विद द रिलीज ऑफ स्टैट्यूटरी अनाउंसमेंट ऑफ द इशू। ये कैंपेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक हमारे शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं होती। मीन्स एक्चुअल में सब अनाउंसमेंट नहीं होते कि इस कंपनी के शेयर्स क्या हो गए, पूरे सब्सक्राइब हो गए हैं। देखो, द स्टैट्यूटरी अनाउंसमेंट द प्रोस्पेक्टस स्पेसिफाई व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट वुड ओपन। इट ऑल्सो स्टेट्स व्हेन इट वुड बी क्लोज। इट शुड मेंशन द प्लेस वेयर द एप्लीकेशंस कैन बी मेड। ठीक है, अब इसमें ये भी बताया जाता है उस अनाउंसमेंट की कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ देना है, एप्लीकेशंस कहाँ दी जाएंगी। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट, when the lead stock exchanges provide the approval of, अब स्टॉक एक्सचेंजेस ने क्या किया, जब हमने उनको एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट किया जाए उन स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो सेबी क्या करती है, तो उनकी क्या मिल जाती है। देखो, व्हेन द लीड स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड्स अप्रूवल ऑफ द लिस्टिंग ऑफ इशू देन स्टैट्यूटरी अनाउंसमेंट ऑफ द इशू इज मेड। ठीक है, अब उन्होंने पहले एक एप्लीकेशन लिखा, अभी उसकी अप्रूवल नहीं मिली थी। अब क्या हुआ, उसकी जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि उनकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड, जो अब उसकी हमें क्या मिल गई है, एक अप्रूवल मिल गई है। ठीक है, दिस मस्ट बी पब्लिश एटलीस्ट 10 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखो आपका 11th पॉइंट, आफ्टर ओपनिंग डेट ऑफ इशू द एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव बाय द बैंकर्स आर ट्रांसमिटेड टू द रजिस्टर। जितनी भी हमें एप्लीकेशंस मिली होती हैं, कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जो हमारी कंपनी के सिक्योरिटीज़ को परचेज करना चाहते हैं, वो सारी एप्लीकेशन फॉर्म्स किसको दे दी जाती हैं, रजिस्ट्रार को दे दी, क्योंकि ज़्यादातर जितना भी काम होता है वो सारा काम कौन करते हैं, हमारे रजिस्ट्रार करते हैं। देखो, आफ्टर ओपनिंग डेट ऑफ इशू द एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव्ड बाय द बैंकर्स आर ट्रांसमिटेड टू द रजिस्ट्रार टू द इशू फॉर प्रोसेसिंग। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म किसने कलेक्ट करे थे, सारे बैंकर्स ने किए थे, इशू बैंकर्स ने। ठीक है, फिर सारे प्रोसेस होने के बाद, सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद, स्टॉक एक्सचेंज में उनकी सिक्योरिटीज़ लिस्ट होने के बाद, वो सारी एप्लीकेशन फॉर्म्स किसको दी गई, रजिस्ट्रार को, फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, फिर अब एक्चुअल में देखा जाता है कि उस कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे सब्सक्राइब हुए और कितने अंडर सब्सक्राइब्ड हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट में, इफ़ द इशू इज़ अंडर सब्सक्राइब, कि अगर अभी कंपनी के सारे शेयर्स सेल नहीं हुए हैं, अंडर सब्सक्राइब्ड है, द बैलेंस शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय द अंडरराइटर्स। ठीक है, तो जो उसकी कंपनी के जो बैलेंस शेयर्स होते हैं वो कौन खरीद लेता है, अंडरराइटर्स खरीद लेते हैं। नाउ द कंपनी में अलॉट शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय द एप्लीकेंट्स। अब एक्चुअल में क्या किया जाता है, उन शेयर्स की क्या की जाती है, अलॉटमेंट की जाती है। क्लियर हो गया। Now the company may allot shares applied for by the applicants after securing the formal approval of the concerned stock exchanges. Last, after allotment is done, the stock exchanges list the shares are for
ट्रेडिंग। फिर एक्चुअल में क्या किया जाता है, अलॉटमेंट के बाद स्टॉक एक्सचेंजेस में जितने भी शेयर्स होते हैं उनकी लिस्ट, उनके शेयर्स, उनकी सिक्योरिटीज़ कहाँ पर लिस्ट हो जाती हैं, डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, यहाँ से आपका प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि प्राइमरी मार्केट के थ्रू एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को किस तरीके से इशू की जाती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कि एक न्यू इशू मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हम अपना फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ योर इनएडिक्वेट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अब न्यू इशू मार्केट के थ्रू जब एक कंपनी अपनी प्राइमरी मार्केट के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है तो उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, देखो लार्ज पोर्शन उनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट्स पूरी होती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट्स पूरी होती है, वो पब्लिक के थ्रू अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती। देखो क्लियर हो गया, ठीक है। तो इनएडिक्वेट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कि वो पब्लिक के थ्रू अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती। पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा एक न्यू इशू मार्केट, प्राइमरी मार्केट में डीलिंग करने से वो डरते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर वो जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन पूरा करता है, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इन्वेस्टर्स। सेकेंड आता है आपका अंडर डेवलपमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। नाउ व्हाट इज़ मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकर कौन होता है। मर्चेंट बैंकर ऐसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ठीक है, बैंक्स होती हैं जो किसका काम करते हैं, अंडर राइटिंग का काम करते हैं। अब आपको पता है अंडर राइटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग क्या होता है कि जब एक बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक कंपनी के अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स को क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेता है। तो अब अंडर राइटिंग का काम करने वाले बैंक्स ही अंडर डेवलप्ड होंगे, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी। तो न्यू इशू मार्केट की अब हम जो भी हमें काम करना है, सिक्योरिटीज़ को इशू करना है, ठीक है, अपनी कैपिटल को फुली सब्सक्राइब करना हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सेबी को क्या करना चाहिए, एडिक्वेट अटेंशन देनी चाहिए, हैज़ टू बी गिवन टू द टेक्निकल, मैनेजरियल एंड एंटरप्रेन्योरल एस्पेक्ट्स पे, ताकि हम डिफरेंट मर्चेंट बैंक को क्या कर सके, डेवलप कर सके। बट अभी स्टिल वो क्या है, अंडर डेवलप्ड है। समझ आ गया। नेक्स्ट आता है आपका डाइवर्जन ऑफ फंड्स। अब फंड्स में ज़्यादातर जो ये देखा जाता है कि जो इक्विटी कैपिटल होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। अब हमें ही पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब मिलेंगे, जब कंपनी में प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट्स तो चाहे होंगे, सबसे पहले जो डिविडेंड्स दिए जाएंगे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, डिबेंचर्स को पेमेंट की जाएगी इंटरेस्ट की। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो इक्विटी कैपिटल ज़्यादातर क्या कंसीडर की जाती है, मोर रिस्की, ठीक है। तो अब कंपनीज क्या कर रही हैं, अपने फंड्स को डाइवर्ट कर रही है और पब्लिक भी अपने फंड्स को क्या कर रही है, डाइवर्ट। वो अगर उनको इन्वेस्टमेंट करनी होती है पब्लिक को तो वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करती। अब वो ये प्रेफर करते हैं कि या तो वो प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करें या फिर वो डेब्ट सिक्योरिटीज़ को परचेज करें, मीन्स डिबेंचर्स को पे करें, जिसमें जो रिस्क होता है वो कम होता है। देखो कंपनीज हैव themselves shifted away equity financing to debt financing। अब वो कंपनीज भी क्या कर रही हैं, अपनी फाइनेंसिंग को शिफ्ट कर रही हैं, वो इक्विटी सिक्योरिटीज़ में इक्विटी की जगह वो डेब्ट सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही हैं, ताकि लोग जो पब्लिक है उनकी सिक्योरिटीज़ को क्या कर ले, परचेज कर ले। क्लियर हो गया। लास्ट प्रॉब्लम आती है आपकी, दैट इज़ योर प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। द इन्वेस्टर, अब जब भी हमें सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करना होता है उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखनी होती है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को हमें सबमिट कराना होता है जहाँ पे उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। अब सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है कि जो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो बहुत दूर होते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। देखो The investors have to send application form to centers where banks are authorized to accept them and to incur huge amount, क्योंकि उनको बहुत सारी पेमेंट्स करनी पड़ती है, जैसे बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है, पोस्टल चार्जेस देने पड़ते हैं,
ठीक है, कलेक्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन प्रॉब्लम की वजह से उनका इंटरेस्ट कम होता रहता है। ठीक है, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखो, ऑल दीज प्रॉब्लम्स वुड अमाउंट टू कंसिडरेबल हार्डशिप टू द प्रोबेबल, मीन्स वो पर्सनस, प्रोबेबल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो उस कंपनी के एक्चुअल में शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, बट इन सब चार्जेस की वजह से, इन डिस्टेंस प्रॉब्लम की वजह से उनको बहुत सारी अमाउंट को क्या करना पड़ता है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ह्यूज अमाउंट इनका करनी पड़ती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया। अब आज हमने जो टॉपिक करे हैं वो करे हैं, एक तो हमने प्रोसेस किया और हमने किया प्रॉब्लम्स कि एक प्राइमरी मार्केट में अगर हम सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं तो प्राइमरी मार्केट हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है कि हम अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को थ्रू पब्लिक, पूरे 100% पब्लिक के थ्रू सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग्स, जितने मर्चेंट बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अंडरटेकिंग काम कर रहे हैं वो अंडर डेवलप्ड है, प्रॉपर डेवलप नहीं है। अब कंपनीज़ क्या करें, अपने फंड्स को डाइवर्ट कर रही हैं, ठीक है, रिस्की सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही हैं, ठीक है, और इन्वेस्टर्स को, जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में जो इन्वेस्टर्स हैं, प्रोबेबल इन्वेस्टर्स हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने में उनको बहुत चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉब्लम्स।